हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कवर करूंगी यूपीएसआई का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मूल विधि के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके मैं टॉप प्रैक्टिस सेट आपका कवर कराऊंगी। तो आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका, ऐसे करके मेरे पास 50 है तो मैं आपको करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो था कब लागू हुआ था? तो आपका 1950 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उस व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण जो है वो आपका होता है? तो ये आपका जो था अनुच्छेद जो था 32 रहेगा। एक व्यक्ति किसमें जनहित याचिका जो था वो दायर कर सकता है? तो ये आपका जो था उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों में जनहित याचिका दायर। किसमें जनहित याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, आपका दोनों में जनहित याचिका दायर कर सकता है। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय जो है वो आपका देगा? तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक देगा। कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला जो कार्य होता है, वो क्या है? तो आपका फिशिंग, इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में जो है आपका सामने आया था? तो ये कौन सा मामला था? तो ये आपका जो था तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी मामला हो जाएगा। सूचना तकनीक की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का जो है वो उपबंध है? तो आपका धारा 66C हो जाएगा। किस में जाएगा? धारा जो था 66C में हो जाएगा। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन जो था वो किस धारा में जो है वो किया गया है? तो कंट्रोलर की जो कार्यों का वर्णन होता है ना, ये आपका जो होता है, ये आपका जो था धारा 18 में किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात जो है वो लागू नहीं होगी। तो कौन सी बात लागू नहीं होगी? अस्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर ये तो लागू होगा। किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया रहा है, ये भी लागू होगा। तो कौन सी लागू नहीं होगी, इसकी बात किया है। तो आगे देखते हैं। केवल बिल पर, इस पे भी लागू होगा। उपयुक्त सभी पर, तो यानी कि किसी पर लागू नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1798 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि जो था वो कितनी कर दिया गया है? निरोध की जो अधिकतम अवधि जो है वो 2 माह कर दिया गया। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे तो आपका 31वें में। लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारा को खंडित करने का भार जो है वो होता है ये आपका सदैव जो था अभियुक्त पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो पारित हुआ है ये आपको जो था वो 1988 में। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो था किससे ऊपर जो था वो होनी चाहिए? किससे ऊपर होनी चाहिए? तो ये आपका 80 रहेगा, 80 से ऊपर होना चाहिए। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा जो पारित किया गया, कब पारित किया गया? तब का 1961 है। यदि कोई सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, आवेदक जन सूचना अधिकारी के जो है वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? तो वह जो होता है वो आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील जो है वो दर्ज कर सकता है। उसके बाद 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या किया आपको बताना है? तो इसका केवल जो था वो बी हो जाएगा। आवेदन और जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील जो है आपको क्या कर सकता है? दर्ज कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध जो है कराएगा। लोक प्राधिकारी सूचना जो होता है वो निःशुल्क उपलब्ध कराएगा और ऐसी लागत पर जो मध्य या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विवाहित है। तो ये आपका दोनों हो जाएगा, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो विस्तार है, किसका विस्तार है? तो ये आपका जो है संपूर्ण भारत पर इसका वो है। क्या पशुवध को मानवाधिकारों का जो तो उल्लंघन माना गया है? तो ये जो हो जाएगा नहीं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किसकी धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का जो प्रावधान है? तो किसकी धारा के तहत प्रावधान है? तो आपका 37 हो जाएगा। कार्य सूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्य को जो तो परिचालित की जाएगी? तो आपका 2 दिन पूर्व।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम जो है वो क्रमांक है, तो ये कौन सा क्रमांक है, तो 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 रहेगा। अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है, अपराध के आगम को जो धारा 111 के तहत जो परिभाषित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि जो है वो आपकी क्या है, तो ये आपकी जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो प्राप्त हुई, तो आपका 9 सितंबर 1972 को प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का जो है आपका क्या है अधिकार है, तो आपका अनुच्छेद जो था 32 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब प्रभावी हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 19/11/1986 को 19 नवंबर 1986 को जो है आपको प्रभावित हुआ था, ठीक है। आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं किसको निर्देश देते हैं, आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं वो आपको वाहन चालकों को जो है निर्देश देते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्ति का उपबंध जो है वो किया गया है, किस पर किया गया है, धारा 100 के तहत, ठीक है। मोटर वाहन संशोधन 2015 जो है कब लागू हुआ था, ये आपका जो था 7 जनवरी 2015 में लागू हुआ था, ठीक है। ये आपका 7 जनवरी 2015 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का जो है वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम जो है कब लागू हुआ, संशोधित अधिनियम जो है कब लागू हुआ, संशोधित अधिनियम जो आपका 26 जनवरी जो है 2016 को लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 2016। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम अधिनियम जो है 2015 का विस्तार जो है वो कहाँ तक है, तो इसकी बात करेंगे तो संपूर्ण भारत में है, ठीक है। आपको याद रखना है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है वो कब लागू हुआ, महिला सुरक्षा कानून जो है आपका 2006 में लागू हुआ। गलत युग्म आपको चुनना है, तो धारा 353 जो था वो निर्णय संबंधित, धारा 438 जो था वो अग्रिम जो है वो जमानत से संबंधित है, आपका सही रहेगा। धारा 482 अंतर्निहित शक्ति संबंधित, धारा 404 मामला और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये आपका गलत हो जाएगा। बंद पत्र की शर्तें जिसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में नहीं था, ये किस धारा में विहित है, तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो था धारा 111 की तहत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो था वो प्रवृत्त हुई, कब प्रवृत्त हुई, तो 1 अप्रैल 1974 को। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित जो है वाद जो है वो क्या है, रेख बनाम गोविंद वाद हो जाएगा। क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क हत्या के प्रयत्न दोषी और ख को प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार नहीं, क किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो वो अधिकार है, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वादों में कौन से जो है सामान्य आशय से जो है उसके संबंधित है, तो आपका जो देखिए कौन सा मतलब महबूब साहब बनाम एम्पर हो जाएगा, बरिंद कुमार घोष बनाम एम्पर हो जाएगा, ये भी संबंधित हो जाएगा। श्री कांतिया बनाम बम्बई राज जो था ये भी संबंधित हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो जाएगा वो बी हो जाएगा, सही रहेगा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति जो था वो कब हुई थी, भारतीय दंड संहिता जो था 1 जनवरी जो था 1862 में थी, कब हुई थी, 1 जनवरी जो था वो आपका 1862 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1862 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड टॉपिक करेंगे, प्रैक्टिस और सेकंड लगाएंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।